रियासत काल में बना प्रदेश के बीकानेर शहर का परकोटा प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से दिन प्रतिदिन छलनी होता जा रहा है। परकोटे पर चोट की जा रही है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं। कार्रवाई तो दूर की बात है। परकोटे के आसपास रहने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस ऐतिहासिक प्राचीर में सैकड़ों छेद कर दिए हैं और बना ली उसे अपनी धरोहर। हैरानी की बात तो ये है कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करने वाले संगठन भी इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं और परकोटा धीरे धीरे मर रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। उत्तरी राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक रंगीन शहर बीकानेर, जो सन 1488 में राव बीकाजी ने बसाया था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के 5 पुत्रों में बीकाजी सबसे ज्यादा उद्यमी थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में उजाड़ बीहड़ का चुनाव कर उसे एक बेहद आकर्षक शहर में बदल दिया था और इसीलिए ही इस शहर का नाम अपने संस्थापक के नाम पर बीकानेर पड़ा। 5 दरवाजों कोट गेट, जसूसर गेट, नथुसर गेट, गोगा गेट और शीतला गेट के साथ पुराना शहर चारों तरफ से दीवारों से ही घिरा है, जिसे परकोटा कहा जाता है। यहाँ के पुराने निर्माण, किले, महल, हवेलियां, मंदिर वास्तुशिल्पीय विरासत के अनोखे उदाहरण माने जाते हैं। राजस्थान में आने वाले देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बीकानेर भी भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं। पुराने शहर की घूमती हुई गलियां, बाजार और हमेशा खुश, मस्त और रंगीले रहने वाले यहाँ के निवासी बाहर से आने वाले पर्यटकों को अपने रंग में रंग लेते हैं, लेकिन अब उसे रंगत को नजर लग गई है। रियासत काल में बना शहर का परकोटा अब धीरे धीरे मर रहा है। जिस पर गुमान यहाँ के बाशिंदों को था, अब उनके लिए यहाँ की कला, धरोहर, विरासत सब कुछ गुमनाम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से भी दिन प्रतिदिन परकोटा छलनी होता जा रहा है। जो विस्तार के साथ लोगों को जिस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक विरासत है उसे हम संरक्षित रखें, उसका ध्यान लोगों ने नहीं रखा और सरकार, प्रशासन ये भी इसके प्रति पूर्णतः उदासीन बने रहे कि ये जो धरोहर है, ये धरोहर संरक्षित रहनी चाहिए। इसकी ओर ना तो हमारे बाशिंदों ने, नागरिकों ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन और सरकार ने ध्यान दिया। उसी का नतीजा है कि शहर की जो प्राचीर है, शहरपना है, उसको जगह जगह से तोड़ दिया। इस परकोटे के बनाने का मुख्य उद्देश्य नगर सुरक्षा तो था ही, साथ ही अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अकाल के दौरान नगरवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाना भी रहा था। मध्यकाल में नगर का परकोटा बनाए जाने की परंपरा सी थी। जैसे जैसे शहर का विस्तार होता गया, वैसे वैसे आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस परकोटे की मजबूत दीवार को तोड़कर उसमें अपने घरों के दरवाजे बना लिए। कई स्थानों पर तो क्षेत्र के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय कर अपनी सुविधा के अनुसार परकोटे को तोड़कर सार्वजनिक दरवाजे ही निकाल लिए हैं। कई लोगों ने भी इससे भी आगे बढ़कर परकोटे की दीवार को ही अपने घर की दीवार बना लिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन की ओर से आज तक परकोटे को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं देखी गई। लगातार मिलती शिकायतों के बाद न्यायालय ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और नगर निगम महापौर को कमेटी गठित कर आगामी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। नगर निगम महापौर नारायण चोपड़ा भी परकोटे की मजबूत दीवार को तोड़कर कब्जे की बात तो मान रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नगम में पुलिस जाब्ता नहीं होने की बात कहकर खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। परकोटे के भीतर जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनके लिए हमने फोर्स मांग रखी है। जब भी हमें फोर्स उपलब्ध होगी हम नियमित रूप से ये कार्य करेंगे। हमारे नगर निगम में एक डीएसपी, एक सीआई और लगभग 15 कांस्टेबल की पोस्ट स्वीकृत है और उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है और हमें उम्मीद है कि ये फोर्स हमें जल्दी ही मिल जाएगी। तो उसके बाद से हम नियमित रूप से इस तरह की जो कार्रवाई है वो संचालित करते रहेंगे।
जागरूक लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए सरकारों की नीति आ रही है और इसीलिए परकोटे को भी संरक्षित करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, जिससे कि वर्तमान में बहुत कम बचे ऐतिहासिक धरोहर परकोटे की सुरक्षा की जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है और विरासत के संरक्षण की नीति भी सरकारों की रही है। बहुत से मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित किए गए हैं। तो शहर प्राचीर को, शहर पनाह को भी इस दायरे में लिया जाना चाहिए। ये भी समान महत्व की चीज है और जब तक कानून की परिधि में इसको नहीं बांधा जाएगा, लोग इसको शायद गंभीरता से नहीं लेंगे। हैरानी की बात भी तो यही है कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करने वाले संगठन भी इस और आंखें मूंदे बैठे हैं और लगातार परकोटे पर चोट जारी है और जिसकी वजह से ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में बीकानेर का ये ऐतिहासिक परकोटा जो धीरे धीरे मर रहा है, उसे जिंदा रखने की कोशिश ना की गई तो वो अपना वजूद हमेशा के लिए ही खो देगा। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम की रिपोर्ट। बीकानेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम, परकोटा बीकानेर शहर का मर रहा है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ गंभीर वो नजर आ रहे हैं? जी निश्चित रूप से पूनम, जिस प्रकार से जो ये पूरा परकोटा है और इसमें जो अतिक्रमण हो रहा है उसको देखते हुए कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि बीकानेर का प्रशासन या बीकानेर के जो राजनेता हैं वो इस और कोई ध्यान दे रहे हैं। अगर राजनेताओं और प्रशासन के द्वारा अगर ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से जो ये परकोटे की स्थिति आज जो हो रही है वो नहीं हो पाती। जो ग्रामीण हैं आसपास के इलाकों के, जो विरासत काल को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन जो वहां के रहने वाले बाशिंदे हैं उन्होंने ही उसे अपनी धरोहर बना लिया है। दरवाजे खुद के घरों के उनके साथ जोड़ लिए हैं, दरवाजे दीवारों में छेद करके बना लिए हैं। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? ये जो कब्जे हैं कब से चल रहे हैं और आगे कितने अतिक्रमण यहाँ पर होते रहेंगे, कितने कब्जे यहाँ पर होते रहेंगे? निश्चित रूप से तो ये पूरी जो प्राचीर है शहर की, ये एक संग्रह पुरातत्व विभाग को भी इसको संग्रहण के क्षेत्र में लेना चाहिए था, लेकिन इस और जो है वो कोई चलिए विक्रम, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ खुद नारायण चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, महापौर हैं बीकानेर के, उनसे बातचीत करते हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी नारायण जी, आपको भी इस बाबत जानकारी होगी कि आपके जो परकोटे हैं वहां पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, दीवार तोड़ ली गई है, रास्ता बना लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? काफी टाइम पहले से इस तरह की घटनाएं हुई है। परकोटे को तोड़ करके अपनी सुविधा के लिए लोगों ने रास्ते बना लिए जी, और उस सुविधा से सैकड़ों हजारों लोग जुड़ गए जी। अब उनकी सुविधा को रोकने की बजाय हम समझते हैं कि इस तरह के जो रास्ते बनाए हुए हैं और जिनका उन्होंने अपना एक नाम भी दे रखा है, तो हम चाहेंगे न्यायालय ने वहाँ कुछ पे दिन पहले गेट बन जाए। रिपोर्ट जारी करने के आपको यहाँ पर निर्देश दिए थे कि इस पर कार्रवाई की जाए। 15 दिन का समय यहाँ पर दिया था। कब? 5 यहाँ पर शायद तारीख की बात आ रही है, 5 जनवरी की या 5 फरवरी की। आपको यहाँ पर रिपोर्ट पेश करने की बात यहाँ पर की गई थी। लगातार शिकायतें मिल रही थी, न्यायालय ने भी आपको रिपोर्ट पेश करने की बात यहाँ पर कही थी। मेरे साथ तो ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि परकोटा जो है वो लगातार मर रहा है, जीर्ण शीर्ण हालत तक पहुंच गई। यही तो इसकी विरासत है, यही तो धरोहर है। धरोहर तो है, लेकिन पब्लिक ने जो अपनी सुविधा विकसित की है, जिस जगह से पब्लिक का हजारों लोगों उसका का दूसरा आवागमन विकल्प शुरू हो सकता है, लेकिन धरोहर को क्यों, आखिर उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? उस पर चोट क्यों की जा रही है परकोटे पर? तोड़ा जा नहीं रहा है, तोड़ा जा चुका था बहुत पहले से। जी हाँ, बिल्कुल, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। काफी समय से ये शिकायतें भी मिल रही थी, तस्वीरें भी हम अपने चैनल में दिखा रहे हैं। फिलहाल आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, हमने ये जो इस तरह के जो अब अगर कोई होता है तो उसको रोकेंगे। और जो विरासत जो है पहले खराब हो चुकी है, हो गया है और हजारों लोगों ने अपना ईजमेंट्री राइट कायम कर दिया है, जी,
तो उसके संबंध में मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ एक गेट बना दिया जाए, जिस तरह के गेट उन्होंने नाम तो उसका दे दिया है, और जैसे कोर्ट गेट और अपने गोगा गेट और गोगा गेट है, जसूसर गेट है, शीतला, हाँ जी, इसी तरह से वो गेट लगा करके उनको रास्ता बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये वैकल्पिक इंतजाम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के कब्जे और ना हो, इसे लेकर आप क्या कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि जो वहां के बाशिंदे हैं वो भी गंभीर हो जाए अपनी विरासत को लेकर? नहीं, जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं, वापस तोड़ने की कार्रवाई भी होती है। चलिए, आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इसका तोड़ निकालेंगे? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया नारायण जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम, आपने सुना नारायण चोपड़ा को, जो कि महापौर हैं बीकानेर के, तो कुछ बातों से बचते हुए नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जो गेट यहाँ पर बना दिए गए हैं, वैकल्पिक इंतजाम कर दिया जाएगा, उनको उनके सुविधा के अनुसार कुछ इस तरीके से तोड़ निकाला जाएगा ताकि अब ज्यादा से ज्यादा कब्जे वहां पर ना हो। क्या लगता है, क्या इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होगी या फिर पहले भी आश्वासन यहाँ पर मिलते रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो महापौर ने बात कही है, उसमें जो कई गेट जो है वो शहर में पुराने निकाले गए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जो ये पूरी प्राचीर है उसमें जगह जगह बिल्कुल कितना गंभीर यहाँ पर नजर आएंगे। विक्रम, हमारे साथ इतिहासकार जो हैं शिव कुमार भनोत जी, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो इस जगह को बखूबी जानते हैं। शिव कुमार जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ शिव कुमार जी, परकोटे की बात हम कर रहे थे, बीकानेर शहर की, जिसकी हालत जो है अब बेहद खराब है। वो परकोटा ही खुद मर रहा है, उसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं। कितना सही आप इसे मानते हैं? जो महापौर हैं खुद नारायण जी, वो आश्वासन तो दे रहे हैं कि इस गेट को ही इस तरीके से बना लिया जाएगा कि लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पर इंतजाम हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो परकोटे हैं ये ऐतिहासिक विरासत है बीकानेर की जी, और इसके साथ इतिहास की बहुत सी धड़कनें जुड़ी हुई हैं। शहर का जो विकास हुआ, जो बहुत लंबी कहानी अपने आप में फैलोए हुए है, बिल्कुल, और इतिहास के वातायन से झांक कर देखें तो उसकी एक खास अहमियत है। लिहाजा परकोटे हमारी एक ऐसी विरासत है जिसके संरक्षण की निहायत जरूरत है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि ना तो शहर के नागरिकों ने इसकी अहमियत को समझा है और ना ही शहर के प्रशासन ने कभी इसकी अहमियत को तवज्जो दी है। जी, लिहाजा ये परकोटा जगह जगह से जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, शरण हो रहा है इसको तोड़ा जा रहा है, इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इस ऐतिहासिक विरासत को नष्ट ध्वस्त किया जा रहा है। और कहीं भी किसी भी तरफ ना तो राजनीतिक दृष्टि से कोई जागृति है, ना प्रशासनिक दृष्टि से जागृति है, और ना ही नागरिकों की दृष्टि से। इसका वास्तुशिल्प कला की अगर हम बात करें तो वो भी खासा अनूठा है, इसके उदाहरण दिए जाते थे, लेकिन अब जो इसकी हालत यहाँ पर कर दी गई है और जिस तरीके से आश्वासन मिल रहे हैं, इसे देखकर लगता नहीं है कि कोई गंभीर यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका असर जो है वो बीकानेर में आने वाले जो टूरिस्ट है कितना पड़ेगा, और जो बीकानेर की विरासत है उसे इस जीर्ण हालत को देखकर कितना असर पड़ने वाला है? शिव कुमार जी, देखिए, जहाँ तक विरासत का सवाल है, मैं समझता हूँ ये अपूरणीय क्षति है बीकानेर के लिए। जी, ये एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो चीजें मिट जाएंगी, जो चीजें खत्म कर दी जाएंगी, उन चीजों का फिर पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और समय रहते अभी भी जो अवशेष बचे, इनका संरक्षण यदि नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी इस विरासत से बिल्कुल नावाकिफ हो जाएंगी। बिल्कुल सही आपने कहा, और संजीदा होने की आवश्यकता है, गंभीर होने की आवश्यकता है प्रशासन को। फिलहाल शुक्रिया शिव कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इतिहासकार है, ये बखूबी समझते हैं वास्तुशिल्प कला को, और इनका कहना जो है बेहद सही यहाँ पर लगता है कि अगर जो बाकी बची हुई विरासत है उसको संरक्षण नहीं किया जाएगा, उसको संभाला नहीं जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी है वो इससे वंचित रह जाएगी, इस विरासत से जो कि अपनी रंगत अपने आप में ही समेटे हुआ था। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम भी जुड़े हुए थे। विक्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई बीकानेर के परकोटे की, जो कि धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरीके से महापौर और यहाँ का जो प्रशासन है वो संजीदा और गंभीर इसे लेकर नजर आएगा।